सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। रात करीब 1:30 बजे सोनिया दिल्ली के एम्स अस्पताल से 10 जनपद के लिए रवाना हो गई। सोनिया तकरीबन 5 घंटे एम्स में मौजूद रहीं। एम्स के डायरेक्टर आरसी डेका के मुताबिक सोनिया की सेहत बिल्कुल ठीक है। डेका ने कहा कि सोनिया को जुकाम हुआ था, इसके बाद सिर में दर्द उठा। सिर दर्द के दौरान सोनिया ने कुछ दवाइयां खाई। इन दवाइयों को खाने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। आजाद साहब ने अभी अभी आप लोग को कहा है, मैं भी यही दोहरा रहा हूँ। मैडम का कोई जुकाम लगा था, सिर में दर्द था, इसलिए कुछ दवाई खाई थी। खाने के बाद शी वॉज फीलिंग अनईजी इन द पार्लियामेंट, शी वॉज एज हियर। We put all the tests required for such diseases. खाने के बाद she was feeling uneasy in the parliament, so she was as here. We put all the tests required for such diseases, and we found her normal, and she has left here in her own car, talking to all the doctors and thanking all of us. स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने बताया कि सोनिया गांधी ने शाम के वक्त कॉमन कोल्ड और सिर दर्द की दवाएं खाई थी। इसी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। मैडम बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्होंने शाम को कॉमन कोल्ड और सर दर्द के लिए कुछ स्टेबिलिटी खाई थी। उसके बाद उनको थोड़ी सी अनइजीनेस हुई, और अनइजीनेस होने के बाद वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट आई। उनका चेकअप हुआ, सभी चेकअप हो गए और वो घर चली गई। सोनिया गांधी की तबीयत अचानक उस वक्त खराब हो गई जब संसद में फूड सिक्योरिटी बिल पर वोटिंग हो रही थी। कल रात करीब 8:30 बजे सोनिया को सीने में दर्द की शिकायत थी। तबीयत खराब होने के बाद सोनिया गांधी राहुल के साथ संसद से बाहर निकली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शैलजा कुमारी भी साथ में थी। बाहर निकलते वक्त सोनिया को चक्कर जैसा आ रहा था। खुद को संभालने के लिए सोनिया ने कुमारी शैलजा का हाथ थाम लिया। एम्स जाते समय सोनिया कार में बीच में बैठी थी। एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा मौजूद थी। सोनिया को सबसे पहले एम्स के आईसीयू में ले जाया गया। यहां डॉक्टर ने सोनिया का ब्लड प्रेशर चेक किया, बीपी बढ़ा हुआ था। इसके बाद सोनिया की ईसीजी जांच की गई। ईसीजी की रिपोर्ट सामान्य थी। चेकअप के बाद सोनिया को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सोनिया से मिलने के लिए एम्स में कांग्रेसियों का तांता लग गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एम्स पहुंचे। मोतीलाल वोरा, राजीव शुक्ला, रेणुका चौधरी और अंबिका सोनी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष का हालचाल जाना। यूपीए चेयरपर्सन का हालचाल जानने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी एम्स पहुंचे। दामाद रॉबर्ट वाड्रा और बेटी प्रियंका गांधी भी अस्पताल में मौजूद रहे। एम्स में भर्ती होने के बाद सबसे पहले जनार्दन द्विवेदी ने सोनिया की सेहत की जानकारी दी। जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि सोनिया की तबीयत बिल्कुल ठीक है और उन्होंने सबसे अपील की है कि लोग घर वापस चले जाएं। केंद्रीय मंत्री शैलजा ने बताया कि इलाज के दौरान भी सोनिया को फूड सिक्योरिटी बिल की चिंता थी। सोनिया ने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि जब बिल पास हो रहा था तब मैं वहां नहीं रह पाई। उन्हें फूड बिल की बहुत चिंता थी और उसी के बारे में उन्हें बड़ा दुख हो रहा था कि अभी वोटिंग में मैं वहां पर क्यों नहीं रह पाई। उन्हें बहुत चिंता थी फूड बिल की। फिर हमने उन्हें बताया कि फूड बिल पास हो गया तो खुशी उन्होंने जाहिर की। तो बाकी अब बिल्कुल। सोनिया की तबीयत रविवार से ही ठीक नहीं थी। सोमवार दोपहर जब वो संसद भवन पहुंची तो उन्हें कमजोरी महसूस हो रही थी। दोपहर 2:45 बजे सोनिया सदन से बाहर निकलकर अपने दफ्तर में चले गई। सोनिया ने दफ्तर में आराम किया, फिर करीब 3:15 बजे वो वापस लौटी। लोकसभा में सोनिया जब फूड सिक्योरिटी पर भाषण दे रही थी तभी ये लगने लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। भाषण के दौरान उनका दायां हाथ कांप रहा था। बाएं हाथ से उन्होंने कागज को थामा और फिर फूड सिक्योरिटी बिल पर अपनी बात रखती रही। सोनिया के भाषण पर जब कांग्रेस सदस्य तालियां बजा रहे थे तब राहुल गांधी की निगाहें सिर्फ अपनी मां पर थीं। वो सोनिया की तरफ देख रहे थे। राहुल को ये पता था कि उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में इतनी देर तक वो सदन में बोलेंगी तो उनकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सोनिया की सेहत के लिए शुभकामनाएं दी। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को फोन कर सोनिया की तबीयत के बारे में जानकारी हासिल की। सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर जल्द ठीक होने की कामना की। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी सोनिया गांधी की सेहत पर ट्वीट किया है। पवार ने सोनिया के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
संसद में चली लंबी बहस के बाद यूपीए सरकार का ऐतिहासिक खाद्य सुरक्षा बिल लोकसभा में पास हो गया। विधेयक सदन में ध्वनि मत के साथ पास हुआ। वोटिंग के दौरान विपक्ष के 300 से ज्यादा संशोधन खारिज कर दिए गए। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से 82 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज मिलेगा। इस योजना के तहत गरीबों को 3 रुपए प्रति किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 1 रुपए प्रति किलो मोटा अनाज मिलेगा। फूड सिक्योरिटी बिल पर लोकसभा में हुई चर्चा में सोनिया गांधी ने खुद हिस्सा लिया और बिल की पैरवी करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। हमारे सामने एक ऐतिहासिक कदम उठाने का मौका आया है, जिससे हम अपने गरीब भाई बहनों की परेशानी हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को भोजन के अधिकार की गारंटी का जो वादा किया था उसे पार्टी पूरा कर रही है। फूड बिल पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2009 में बिल लाने की बात कही थी तो इतना वक्त क्यों लग गया। विपक्ष को जवाब देते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल पर सवाल चाहे जितने उठा ले, हमें लोगों को भोजन की गारंटी दिलानी ही होगी। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या ये किया जा सकता है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि सवाल ये नहीं कि क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं, हमें ये करना ही है। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर फूड सिक्योरिटी बिल को किसान विरोधी बता दिया। बर्बाद हो जाएगा किसान, ये किसान विरोधी है विधेयक। इसमें संशोधन कीजिए और संशोधन करके लाइए। तो किसानों की खरीद की गारंटी कहाँ है? नहीं है गारंटी किसानों की। सोनिया जानती थी कि मुलायम इस बिल को किसान विरोधी बताएंगे, इसीलिए उन्होंने पहले से ही जवाब तैयार कर रखा था। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या यह बिल किसानों के हित में है। मैं कहना चाहती हूँ, हमने उनकी जरूरतों को हमेशा सबसे ऊपर रखा है। और मुलायम ने यह भी कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल से राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र को सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा के बाद ही बिल लाना चाहिए था। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने फूड बिल का समर्थन करते हुए सभी दलों से इसे पास कराने में सहयोग की अपील की है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने फूड सिक्योरिटी बिल को यूपीए सरकार का एक साहसिक कदम बताया और कहा कि कोशिश हो कि इसका फायदा हर गरीब तक पहुंचे। बीएसपी फूड सिक्योरिटी बिल के समर्थन में पूरी तरह से दिखी। लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीएसपी सांसद दारा सिंह चौहान ने कहा कि देश के गरीबी की भलाई के लिए फूड सिक्योरिटी बिल जरूरी है। नाबालिग के यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम बापू को राहत की बात से जोधपुर पुलिस पलट गई। पुलिस का कहना है कि आसाराम से रेप की धारा 376 नहीं हटाई गई। इसके पहले जोधपुर के डीसीपी ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि न होने से बापू के खिलाफ 376 के अतिरिक्त सभी धाराओं में मुकदमा चलेगा, जिससे ये सवाल खड़े हो गए थे कि क्या जोधपुर पुलिस आसाराम के खिलाफ मामले को कमजोर करने में जुटी हुई है। दरअसल आसाराम बापू के खिलाफ रेप की एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की थी। पीड़ित लड़की के बयान के आधार पर बलात्कार के साथ साथ छेड़छाड़ और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया था। उधर आसाराम बापू को जोधपुर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस ने आसाराम को समन जारी कर 30 अगस्त तक पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा। आसाराम बापू ने एक बार फिर अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। इंदौर पहुंचे आसाराम ने कहा कि आरोप लगाने वाली लड़की तो उनकी पोती के समान है। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में घिरे आसाराम बापू के मुद्दे पर संसद में जमकर बवाल हुआ। सीपीआई नेता गुरदास दास गुप्ता ने कहा कि आसाराम पर लगे आरोप बेहद शर्मनाक है और उन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए। लोकसभा में शरद यादव ने आसाराम बापू का मामला उठाया और पूछा कि आखिर अब तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी आसाराम बापू के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। लोगों ने उनके खिलाफ मार्च किया और पुतला भी फूंका। इन लोगों ने मांग की कि रेप के आरोपी आसाराम को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। राजस्थान के उदयपुर में स्कूल की छात्राओं ने आसाराम बापू के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर और छत लिए कलेक्टर के ऑफिस पहुंचकर आसाराम बापू की गिरफ्तारी की मांग की।
लोकसभा में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मुंबई गैंगरेप मामले पर बयान दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में सभी 5 आरोपी गिरफ्त में हैं और उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मुंबई गैंगरेप मामले पर बहस के दौरान लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि जब तक दरिंदों को फांसी नहीं मिलती तब तक रेप की घटनाएं नहीं रुकेंगी। मुंबई पुलिस के कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने बताया कि महिला पत्रकार गैंगरेप में शामिल सभी आरोपी बालिग हैं और उनमें से 3 का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। पुलिस सभी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करेगी। मुंबई गैंगरेप मामले के 5वें आरोपी सलीम को 5 सितंबर तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। सलीम को रविवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे मुंबई ले जाकर कोर्ट में पेश किया गया। परिक्रमा यात्रा के लिए निकले संतों की गिरफ्तारी पर लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही थी। मुलायम सिंह का जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि संतों का अपमान करने के लिए यूपी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में मुलायम सिंह यादव के समाजवाद पर भी सवाल उठाए। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री बने योगेंद्र साहब के एक बयान ने झारखंड की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। योगेंद्र ने कहा कि मंत्री बनने के लिए कांग्रेस में पैरवी करनी पड़ती है। अमृतसर में क्रिकेटर और बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू के गुमशुदगी वाले पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों में लिखा गया है कि सांसद सिद्धू तुम ना जाने किस जहां में खो गए। ये पोस्टर अमृतसर संघर्ष समिति की ओर से लगाए गए हैं। अमृतसर संघर्ष समिति का आरोप है कि लोगों से लोक लुभावन वादे करने के बाद सिद्धू गायब हो गए। संघर्ष समिति के लोगों ने सिद्धू को खोज कर लाने वाले को 2 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत थमने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से एक बार फिर एक ही दिन में 3 बार सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। सुबह सब्जिन सेक्टर और कृष्णा घाटी में फायरिंग की गई। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में गश्ती दल पर हुए आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया, जबकि एक नागरिक घायल हो गया। जम्मू के सांबा जिले में बड़ी आतंकी घटना की साजिश नाकाम हुई है। पुलिस ने यहां के बेईनाला इलाके से 5 पिस्टल, 200 जिंदा कारतूस, मैगजीन, 2 आईईडी सहित भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। बेईनाला इलाके से बरामद 2 आईईडी को पुलिस ने सफलतापूर्वक एक सुनसान इलाके में ले जाकर नष्ट कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि आतंकी इस आईईडी के जरिए बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। असम के शिवसागर जिले में 6 उग्रवादियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इनमें से 5 उग्रवादी उल्फा से जुड़े हुए थे। नाबालिग से सेक्स को लेकर दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ उसकी सहमति से यौन संबंध बनाना कानूनन गलत नहीं है। दिल्ली पुलिस और दिल्ली महिला आयोग ने पॉक्सो कानून की दलील दी, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 साल की लड़की के साथ अपहरण और रेप के आरोप की सुनवाई के दौरान ये बड़ी बात कही। आरोपी 22 साल के युवक ने बाद में पीड़िता से शादी कर ली थी, जिसके बाद कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। फिल्म अभिनेता ओमपुरी की पत्नी नंदिता ने उनके ऊपर मारपीट और धमकाने का आरोप लगाया है। मुंबई वर्सोवा थाने में पुलिस ने उनके खिलाफ 324, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया। अभिनेता सलमान खान द्वारा अदालत की अवमानना संबंधी मामले में मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टल गई है। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने अपने केस से जुड़े कोर्ट के आदेशों को वेबसाइट पर डाला है, जो कि कोर्ट की अवमानना है। अलग तेलंगाना राज्य बनाए जाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। याचिका में आंध्र प्रदेश के विभाजन पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन मामले में यूपी सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोर्ट की अवमानना कार्यवाही के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। याचिका में कहा गया था कि दुर्गा ने गैरकानूनी ढांचा गिराने संबंधी शीर्ष अदालत के आदेश पर अमल किया था। ऐसे में राज्य सरकार की कार्रवाई कोर्ट की अवमानना है। देहरादून की पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के 11वें दीक्षांत समारोह के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1200 छात्र छात्राओं को डिग्रियां बांटी। समारोह में राज्यपाल अजीज कुरैशी और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी शामिल हुए। आने वाले दिनों में आपको महंगाई का तगड़ा करंट लग सकता है। सरकार डीजल की तरह एलपीजी की कीमत भी हर महीने या क्वार्टरली रिवाइज करने पर विचार कर रही है।
फैजाबाद में सरयू के तट पर पूजा के दौरान एक बच्चे के डूबने के बाद उसकी मां ने बचाने के लिए सरयू में छलांग लगा दी। महिला ने जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचा लिया, लेकिन वो खुद डूबने लगी। वहां मौजूद एक शख्स ने महिला को बांस फेंका, जिसे पकड़कर वो बाहर आ सकी। वाराणसी में पूर्व मंत्री राजब भैया की सभा में जमकर हंगामा हुआ। एक कार्यक्रम में यूपी कॉलेज पहुंचे राजब भैया से मिलने के लिए छात्र इस कदर उत्साहित हुए कि मंच पर जा चढ़े। सुरक्षाकर्मी और पुलिस ने सभी को धकेलकर मंच से नीचे किया। ऐसे गुस्साए छात्रों ने जमकर हंगामा किया। ग्रेटर नोएडा के परी चौक से सैकड़ों वकीलों और किसानों का जत्था जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए निकला। इनकी मांग है कि फूड बिल के साथ ही संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल और हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का बिल भी इसी सत्र में पास किया गया। नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले जीएनडी टोल पर किसानों ने कब्जा कर जमकर हंगामा किया। किसान मजदूर संगठन के लोगों ने कब्जा कर टोल फ्री कर दिया। ये लोग जीएनडी टोल को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे थे। गुड़गांव में एक युवक की हत्या पर जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने एक तरफ जहां रेलवे ट्रैक जाम कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ गुड़गांव पटौदी रोड हुआ। गुस्साए लोगों ने एक तरफ जहां रेलवे ट्रैक जाम कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ गुड़गांव पटौदी रोड भी जाम कर दी। बिहार के भागलपुर में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने सड़क पर उतरकर गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। असम के गोलपाड़ा जिले में बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आंगनबाड़ी का सामान ले जा रहे 2 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। असम के रंगपुर इलाके में पुलिस और पब्लिक के बीच जोरदार झड़प हुई। झड़प के दौरान पुलिस फायरिंग में एक एसपी 7 पुलिसकर्मियों समेत 30 लोग जख्मी हो गए। गंगा और यमुना में आए उफान के चलते यूपी के कौशाम्बी जिले में तबाही मची हुई है। 4 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। लोगों के मकान डूब चुके हैं। इलाहाबाद में भी बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। शहर के रिहायशी इलाकों में आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए बने बांध के गेट से पानी का रिसाव तेज होने से प्रशासन सख्ते में है। इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे शहर के रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगा है। जिन जगहों पर कल तक गाड़ियां चलती दिखाई देती थी, वहां लोग नाव चलाकर खुद को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें शिव की नगरी काशी की जलतांडव की हैं। शिव की नगरी काशी में जलतांडव से लोग बेहाल हैं। यहां गंगा नदी के किनारे बसे इलाकों में 3-3 फुट तक पानी भर गया है। यूपी के चंदौली में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे तटीय इलाकों में बसे 100 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। दर्जन भर गांवों का तो जिला मुख्यालय से संपर्क तक कट गया है। यूपी के मिर्जापुर में भी गंगा का पानी जबरदस्त तबाही मचा रहा है। गंगा किनारे बसे रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी कहर बरपा रही है। तटीय इलाकों को डुबोने के बाद नदी का पानी शहर में घुस गया है। महाराष्ट्र के जलगांव में छत गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा भदगांव इलाके में हुआ। भारी बारिश के बाद यहां अचानक मकान की छत गिर गई। मारे गए लोग एक ही परिवार के हैं। मुंबई की विरार पुलिस ने 8 जिंदा कारतूसों और पिस्तौल के साथ शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में एक बेकरी मालिक की हत्या कर दी गई। यहां महिंद्रू एनक्लेव में बेकरी के अंदर ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। राजधानी दिल्ली में आए दिन हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां गोकुलपुरी इलाके में पुलिस को गंगा विहार नाले से एक लड़की का शव मिला है। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद शव को नाले में फेंका गया। वहीं गाजियाबाद में बदमाशों ने एक कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने AK-47 से फायरिंग की। गुड़गांव में बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। यहां सेक्टर 4 इलाके में बुजुर्ग की हत्या के बाद दहशत का माहौल है। हरियाणा के यमुनानगर में एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पौष इलाकों में से एक ग्रीन पार्क कॉलोनी में हुई इस हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। दिल्ली में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। वेस्ट दिल्ली के केशवपुर इलाके में एक तेज रफ्तार सफारी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 11 स्कूली बच्चे जख्मी हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। यहां मैनपुरी से आ रही एक प्राइवेट बस डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए।
मध्य प्रदेश के बैतूल में सड़क हादसे में कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे समेत 4 लोग जख्मी हो गए। यहां विधायक की गाड़ी को तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। पंजाब के होशियारपुर में एक ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ है जो विदेश भेजने के नाम पर नौजवानों से ठगी कर रहा था। पुलिस ने इनके पास से 109 पासपोर्ट भी जब्त किए। हरियाणा के सोनीपत में छेड़खानी से परेशान कई लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। सिसाना गांव के लोगों ने इसी मामले को लेकर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। जाने माने ओडिसी गायक और पद्मश्री पंडित रघुनाथ पाणिग्रही का निधन हो गया है। 80 साल के पाणिग्रही को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। भक्तों को पूरे साल बाबा बर्फानी का दर्शन कराने के लिए एक एनआरआई ने खास पहल की है। गुजरात आनंद जिले में एनआरआई बिजनेसमैन प्रफुल्ल पटेल ने कृत्रिम बाबा बर्फानी का निर्माण करवाया है।